विभाग अध्यक्ष जिनके निर्देशन में हम सभी रंगकर्म को लेकर पूरे देश में काम कर रहे हैं और जो हमारे श्रोता हैं और हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर आए और हमें संबोधन करें। आदरणीय मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक द्वय आदरणीय प्रोफेसर आई.डी. तिवारी सर, आदरणीय हमारे डीन महोदय प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी सर, मेरे दो प्रिय चैतन्य आठले और धीरज सोनी जिनकी वजह से मैं इतना काम कर पाता हूँ, और मेरे प्रिय विद्यार्थी जो अनवरत मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं मेरे एक उस पे। अभी हमने 1 घंटा पहले ये डिसाइड किया सर कि इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे करें, क्योंकि दिन में उधर था मैं तो लोग से बातचीत नहीं हो पाई थी, और ये तय हुआ कि 5 बजे हम लोग करते हैं और 5 बजे में सारे लोग मिलके तैयारियां जो है वो कर लिए। और विशेषकर जिन लोगों ने गुलदस्ता बनाया है, और गुलदस्ता में हमारे यहाँ प्लास्टिक जो है वो प्रतिबंध है, आप लोग को मालूम है ना, और जो पेपर का आप लोगों ने इस्तेमाल किया है और अपने यहाँ से ही जो फूल आप लोगों ने सजाए हैं, ठीक आप अपनी तरह सजाएं वैसे ही, इसके लिए आप सबको बधाई, मेरी ताली बजाइए। रंगमंच हमको समूह की ताकत देता है। रंगमंच हम सबको एक दूसरे को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। रंगमंच हम सबको एक साथ मिल के आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, और रंगमंच जो है वो हमको खुद को एनालिसिस करना सिखाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि हर बार हमको एक अलग नाटक करना होता है, और हर बार हमारी जो प्रक्रिया है नाटक करने की, जो हमारा प्रोसेस है वो अलग होता है, तो हमको बार बार जूझना पड़ता है। एक बार मैं अच्छा नाटक कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरी बार भी अच्छा नाटक करूँगा, तो दूसरा नाटक करने के लिए मुझे फिर से एक नई एनर्जी लगानी पड़ती है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमको प्रेरित करती है। आज विश्व रंगमंच दिवस है, और विश्व रंगमंच दिवस में जो है वो एक संदेश आता है जो सचिन ने पढ़ा, रोहित ने बताया कि विश्व रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, और मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको, और ये तो 1961 से हुआ विश्व रंगमंच दिवस, जब यूनेस्को ने कहा कि नहीं, आज हम दुनिया को जोड़ेंगे और एक वर्ल्ड थिएटर डे बनाएंगे। लेकिन हमारी जो परंपरा है, जो नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है, या हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसमें क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से, कि नाटक हम सबके लिए है, और हम सबके लिए नाटक जो है वो सुखदायी पूर्ण रहे, सुखद रहे हम सबके लिए, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं केवल हमारे लिए न रहे, समूचे विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ हम नाटक की शुरुआत करते हैं। और जब हम नाटक खत्म करते हैं तो किसके साथ करते हैं? भरत वाक्य के साथ करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, विश्व में सब कुछ अच्छा हो, इस कामना के साथ हम नाटक को समाप्त करते हैं। मैं कोई शास्त्रीय संगीत गाऊंगा, मैं कोई शास्त्रीय नृत्य करूंगा, तो मैं उसी को दोबारा तिबारा करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं टोकेगा कि सर आप इसके पहले जो है वो राग मालकौस गा के आए थे, अब आप राग भैरवी गाइएगा। ऐसा कभी जो है वो किसी क्लासिकल सिंगर के साथ में या डांसर के साथ में कि आपने द्रौपदी चीर हरण किया था, अब वो मत करिएगा, कुछ और करिएगा, ऐसा उनके साथ शर्त नहीं होता। लेकिन हमारे साथ होता है, हमारे साथ होता है कि सर आपने, अभी हम लोग CCRT गए थे, सर वो आपने पहटिया दिखा दिया, अब आप कोई दूसरा नाटक लिख के आइए। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है हमारे साथ में कि हमारी जो प्रस्तुति होती है वो सीधे जन जन तक पहुंचती है, चाहे उसे थिएटर की जानकारी हो, थिएटर की समझ रखता हो या न रखता हो, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो आम आदमी से लेके बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी तक हम
संप्रेषित करते हैं, हम उसे बताते हैं। चरणदास चोर नाटक हबीब साहब 2009 में ख़त्म हुए, या उनका नाटक आगरा बाज़ार जो उन्होंने 1959-60 में किया, 2009 में जाने के बाद आज 2023 चल रहा है। और आज भी उनके दोनों नाटक, 3 नाटक उनके, जहरीली हवा, चोर चरणदास और आगरा बाज़ार, ये तीनों नाटक आज भी चल रहे हैं। उनके इतने साल हो गए उनको स्वर्गवासी हुए उसके बाद के। तो ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ये हमें जो है वो समझना जो है वो पड़ेगा। हम लोग सब मिल के काम करते हैं, आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये एनर्जी, ये उत्साह और कुछ रचनात्मक करने की ओर जो है वो हमेशा आप लोग सोचो। आज वो ज़माना चला गया कि आप कहोगे कि सर पहले मैं अनुभव ले लेता हूँ फिर मैं एक अच्छा एक्टर बनूँगा। आपके पास अगर आइडियाज़ होंगे, अनुपम खेर ने जब रोल किया, कौन सा वो था, सारांश, जिसमें वो बाप बने थे, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत रोल वो कर निकलेंगे। और उस समय NSD से पढ़ने के बाद में वो BNA में पढ़ा रहे थे, और पढ़ाने के बाद जो है वो वहाँ मुंबई पहुँचे हुए थे, है ना। तो आप अपने आप को कितना मैच्योर बनाते हो। ये एक संस्था है, सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। आप अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप सुभाष घई के इंस्टीट्यूट में जाएंगे, रायपुर में एक यूनिवर्सिटी खुला है बोनी कपूर का, अनिल कपूर का, उसके इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो देना पड़ेगा। और अगर आप अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 6 महीने के लिए कम से कम आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन 2-4 लोग आएंगे, आपको सिखाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब आपको लगता होगा कि हम इतने सारे नाटक क्यों करते हैं, या मैं क्यों बोलता हूँ ये हमने स्टेज बना के रखा हुआ है कि आप आइए और जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को खोजेंगे नहीं, खुद को नहीं खोजेंगे, तब तक आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, ये मान के चलिए। आपको खुद को, अगर आपको मीठा पानी पीना है तो आपको कुआं खोदना आना चाहिए। और हमारा काम है कि हम रोज़ पीछे हमने क्या किया वो भूल जाइए, आगे आप क्या करने वाले हैं उस पर अपना फोकस करिए। आज सर लोग की मदद से, आदरणीय कुलपति मैडम की मदद से, उनके सहयोग के बिना आज हम इतना काम नहीं कर पाते। आज हमने रंगमंडल बनाया और अभी हम CCRT गए थे, शो करके आए हैं। और CCRT के शो करने के बाद वहाँ के चेयरमैन हमसे कहते हैं कि सर हम आपके यूनिवर्सिटी के साथ में MOU करना चाहते हैं। CCRT वही है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आपको फेलोशिप मिलता है, उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो खुद आगे, तो हमने कुछ किया होगा, हमने कुछ ईमानदारी से किया। हम इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि वो हमारे साथ MOU करेंगे। उनका कहना है कि सर खैरागढ़ विश्वविद्यालय का तो नाम सुना था, लेकिन नाटक देखने के बाद लगा कि आपके यहाँ हम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी करेंगे। तो चीज़ें बढ़ती हैं। तो आप हमेशा, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक बने रहें, रचनात्मक बने रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। मैं आप लोग को एक और चैलेंज दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो चैलेंज आप लोग स्वीकार करेंगे और मुझे कल बताएंगे कि सर हम ये करेंगे। 3 अप्रैल को हम विश्व हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम लोग भी मनाते हैं यहाँ पे, इस बार भी हम मनाएंगे। लेकिन आप लोग के लिए चैलेंज ये है कि मैं उसमें एक नाट्य प्रस्तुति भी देखना चाहता हूँ। अब कैसे करेंगे आप लोग, वो कल आप लोग के दिमाग में चलना शुरू हो जाना चाहिए, होमवर्क शुरू हो जाना चाहिए कि वो हम सोलो करेंगे। ये वाला नहीं देखेंगे जो चल रहा है, ये तो आप लोग का रिहर्सल चल रहा है, ये तो हम करेंगे। लेकिन आज है 27 तारीख, 27 तारीख ख़त्म हो गया। आज से चलना, प्रोसेस शुरू हो गया कि हमें कुछ करना है। 28, 29, 30, 31, 1, 2, कितना दिन है? 6 दिन, 7 दिन ले लो, ठीक है। तो 7 दिन में मुझे कुछ
नया माल चाहिए, नया मटेरियल चाहिए। चैलेंज है स्वीकार, जरूरी नहीं ये सब करें, हो सकता है मिल के करें, कुछ अच्छा करें, ठीक है। चलो, तो आप लोग को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो संदेश हमने पढ़ा कि हर नाटक के पीछे कोई एक संदेश छिपा होता है, उस संदेश को हम संप्रेषित करते हैं। हमारा इतिहास, नाटक का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। मानव ने जब से चलना शुरू किया तभी से शायद नाटक का इतिहास भी शुरू हो गया, वो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और काम पे लगे रहिए, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।